ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का शिव पुराण के इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी शिव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम शिव महापुराण के इस संस्कृत मूल भाग की कथा का श्रवण कर रहे हैं और इसी कथा के श्रवण के संदर्भ में आज जो अध्याय है वो है 6वां अध्याय और वो है रुद्र संहिता के प्रथम खंड के अंतर्गत आने वाला, या रुद्र संहिता के जो प्रथम खंड है सृष्टि खंड, उसके अंतर्गत आने वाला ये 6वां अध्याय है। पिछले अध्याय में हमने श्री नारद जी का जो सृष्टि वर्णन था, नारद का जो प्रश्न वर्णन नाम का जो सृष्टि उपाख्यान है, नारद प्रश्न वर्णनम नाम जो 5वां अध्याय था, उसकी कथा सुनी थी। और उसमें नारद को शिवगणों ने क्या कहा, नारद ने क्या कहा, ये सारी उसमें बातें थी। और आज अब जो अध्याय है उसमें नारद जी ब्रह्मलोक में अपने पिता हैं ब्रह्मा जी से शिव तत्व के बारे में जानने के लिए, शिव तत्व के विषय में जानने के लिए पहुँचे हैं। तो अब ये कथा इस प्रकार से है। अथ 6ठो अध्यायः ब्रह्मोवाच। भो ब्रह्मन् साधु पृष्टोऽहं त्वया विभूत्सत्तमं लोकोपकारिण नित्यं लोकानं। भो ब्रह्मन् साधु पृष्टोऽहं त्वया विभूत्सत्तमं लोकोपकारिणं नित्यं लोकानां हितकाम्यया। यच्छ्रुत्वा सर्वलोकानां सर्वपापक्षयो भवेत् तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिवतत्त्वं नामयम्। तो ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में जानने के लिए कहते हैं नारद जी, बताने के लिए कहते हैं। और जो ब्रह्मा जी हैं वो उनको शिव तत्व के विषय में बताते हैं कि शिव तत्व सभी जगह है। अब वो कहते हैं आगे, शिव तत्वं मया नैव विष्णुनापि यथार्थतः ज्ञातं च परं रूपम् अद्भुतं च परेण न। महाप्रलय काले च नष्टे स्थावर जंगमे आसीत् तमोमयं सर्वं मनर्कग्रह आसीत् मोमयं सर्व मनर्कग्रह तारकम् अचंद्र मनहोरात्र मनज्ञानिलभूजलम् अप्रधानं वियुच्छन्यो वियच्छून्य अप्रधानं वियच्छून्य मन्यतेजो विवर्जितम् अदृष्टत्वादिरहितं शब्दस्पर्शं समुज्जितं रसक्त्या अव्यक्तगन्धरूपं च रसक्त्या मदिङ्मुखम् इत्थं सत्यन्धतं से शोच्यभेदे निरन्तरे तद्सद् ब्रह्मयोति यच्छ्रुत्वा सदेकं प्रतिपद्यते। इतीदृशं यदा नासीद् तत्सद् सदात्मकं योगिनो अन्तर्हितकाशे यत् पश्यन्ति निरन्तरम् अमनोगोचरं वाचां विषयं न कदाचनम् अनामरूपवर्णं च न स्थूलं न यत्कृशम् अहस्वदीर्घं लघु गुरुत्वा परिवर्जितं न यत्रोपचयः कश्चित् नोपचयो अपि च अभिधत्ते सचिकितं यदस्तीति श्रुतिः पुनः सत्यं ज्ञानमनन्तं च परानन्दं परं महा अप्रमेय मनाधार
मन विकार मनाकृतिः निर्गुणं योगी गम्यं च सर्वव्यापीकारकम् निर्विकल्पं निरारंभं निर्मायं निरुपद्रवम् अद्वितीयमनादन्तं विकासं चिदात्मकं यस्येतं सविकल्पन्ते संज्ञा संज्ञोक्तितः समवय कियता चैव कालेन द्वितीये च अभिवक्तला कियता चैव कालेन द्वितीये च अभविक्तला अमूर्तेन समूर्तेश्च तेन कल्पीष्वलीलया सर्वैश्वर्यगुणोपेता सर्वज्ञानमयी शुभा सर्वगा सर्वरूपा च सर्वदृक् सर्वकारिणी संवैकबन्धा सर्वाध्या सर्वदा सर्वसंस्कृति परिकल्पेति तं मूर्तिमेश्वरी शुद्धरूपिणीम् अद्वितीयमनादन्ता सर्वभासं चिदात्मकम् अन्तर्धे पराख्यं यद् ब्रह्मा सर्वगमव्ययम् अमूर्ते यत् पराख्यं वै तस्य मूर्तिः सदाशिवा अवार्चीनः पराचीनम् ईश्वरं तं जगुबुधा अवार्चीनः पराचीना ईश्वरं तं जगुर्बुधा शक्तिस्दे कलेनापि स्वैरं विहरता तनुः स्वविग्रहात्य स्वयं स्रष्टा स्वशरीरानपायिनी प्रधानं प्रकृतिं तां च मायं गुणवती परां बुद्धितत्त्वस्य जननीमाहु विकृति विवर्जितां सा शक्तिरम्बिका प्रोक्ता प्रकृतिः सकलेश्वरी त्रिदेव जननी नित्यं मूलकारणमित्युत अस्या अष्टभुजाश्चास्य विचित्रवदना शुभा राकाचन्द्रसहस्रस्य वदने भाषा नित्यशा नानाभरणसंयुक्ता नानागतिसमन्विता नानायुधधरा देवी फुल्लपङ्कजलोचना अचिन्त्या तेजसा युक्ता सर्वयोनिसमुद्भूता एकाकिनी यदा माया संयोगा चाप्यनैकिका परः पुमानीश्वरा सह शिवा शम्भुर्नीश्वरा शीर्षे मन्दाकिनी धारी भालचन्द्रस्त्रिलोचना पंचवक्त्रं प्रसन्नात्मा दशबाहु त्रिशूलधृक् कर्पूरगौरसूसितो भस्मोद्धूलितविग्रह युगपच्च तथा शक्त्या शाकं कालस्वरूपिणं शिवलोकाभिधं क्षेत्रं निर्मितं तेन ब्राह्मणा तदैव काशिकेत्येते प्रोच्यते क्षेत्रमुत्तमं परां निर्वाणसंख्यानं सर्वोपरि विराजितं ताभ्यं च रममाणाभ्यं तस्मिन् क्षेत्रे मनोरमे परमानन्दरूपाभ्यां परमानन्दरूपिणं मुने प्रलयकालेऽपि न तत्क्षेत्रं कदाचनं विमुक्तं हि शिवाभ्यां यद्विमुक्तं ततो विदुः अस्यानन्दवनं नाम पुराकारी पिनाकिना क्षेत्रस्यानन्दहेत्वादो विमुक्तमनन्तरम् अथानन्दवने तस्मिन् शिवयो रममाणयः इत्येतभूतसुरसैः सज्जः कोऽप्यः पराकिला यस्मिन्नयस्य महाभारे भावं शशैर्चारिणौ निर्वाणधारणं कुर्वः केवलकाशीशायिनौ स एव सर्वं कुरुतं स एव परिपातु च स एव श्रमणोत्वन्ते मदनुग्रहता सदा चेतः समुद्रमाकुञ्च चिन्ताकल्लोललोलितम्
सत्वरत्नं तमोग्राहं रजो विद्रुमवल्लितं यस्य प्रसादतिष्ठा वा सुखमानन्दकानने परीक्षिप्त मनोवृत्तो बहिश्चिन्तातुरे सुखं सम्प्रदार्येति स विभुत्सत्या सम्प्रदार्येति स विभुत्सत्या शक्त्या परमेश्वरः सव्यव्यापारया चङ्क्रे दशमे अङ्गे सुदाशवं ततः पुमाना विरासीदेक त्रैलोक्या सुन्दरः शान्ता सत्त्वगुणोद्रिक्तो गाम्भीर्यामितसागरः तथा च क्षमया युक्तो मुने अलब्धोपमो अभवत् इन्द्रनीलाद्युतिः श्रीमान् पुण्डरीकोत्तमेक्षणा सुवर्णकान्तिवृक्षश्रेष्ठ दुकूल युगलाव्रता लत्स प्रचंड दौर्दंड युगलो है पराजिता ततः सा पुरुषः शंभो प्रणम्य परमेश्वरं नामानि कुरु मे स्वामिन् वद कर्म जगावती तच्छ्रुत्वा वचनं प्राह शंकरं प्रहसन्न प्रभु पुरुषं ते महेशानो वाचा मेघ गभीरया। शिवोवाच। अब शिव जी ने कहा, विष्णुवती व्यापक तत्त्वाते नाम ख्यातं भविष्यति बहून्यन्यानि नामानि भक्त सौख्यकराणि तपः कुरु दृढो भूत्वा परं कार्य साधनम् इत्युक्ता श्वास मागण ददौ च निगमं ततो अच्युत शिवा नत्वा चकारा विपुलं तपः अंतर्धानं गता शक्त्या शलोक परमेश्वर दिव्यं 12,000 वर्ष तत्त्वापि चाच्युतः न प्राप स्वाभिलषितं सर्वदं शम्भुदर्शनं ततः संशयमापन्निश्चितं हृदि सादरं मयादं क्रीं प्रकृत्व्याप्मिति विष्णुः शिवस्मरन् एतस्मिन्तरे वाणी समुत्पन्ना शिवाच्छुभा तपः पुनः प्रकर्तव्यं संशयस्यान्पनुत्तये ततस्तेन च तदच्छुत्वा तपस्तत्तं सुदारुणं बहुकालं तदा ब्रह्मा ध्यानमार्गे परेण हि ततः सा पुरुषो विष्णु प्रबुद्ध्यो ध्यानमार्गतः सुप्रीतो विस्मयः प्राप्तं किं यत्तत्महो इति परिश्रमवतस्तस्य विष्णु स्वाङ्गेभ्यम् एव च जलधारा हि संयाता विविधा शिवमायया अभिव्याप्तं च सकलं शून्यं यत् महामुने ब्रह्मरूपं जलम्भूत्स्पर्शनात् पापं नाशनम् तदा श्रान्तश्च पुरुषो विष्णुस्तस्मिञ्जले स्वयं शुष्वापं परं प्रीतो बहुकालं विमोहितः नारायणेति नामापि तस्यासीच्छु उत्तिसम्मतं नान्यत् किञ्चित् तदा ह्यासीत् प्राकृतं पुरुषं विना तत्त्वान्यस्महात्मनः तत्प्रकारं शृणु प्राज्ञा गदतो मे महामते प्रकृतिश्च महानाशीन् महतश्च गुणस्त्रया अहङ्कारस्ततो जातस्त्रिविधो गुणभेदतः तन्मात्रश्च ततो जाता पञ्चभूतानि वै तथा तदेव तानीन्द्रियाणि ज्ञानकर्ममयानि च तत्त्वानामिति संख्यानं मुक्तं ते ऋषिसत्तम जडात्मकं तत्सर्वं
प्रकृते पुरुषं विना तदैकीकृतं तत्त्वं चतुर्विंशति संख्यकं शिवेच्छया गृहीत्वं सा सुवाष्प ब्रह्मरूपके। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहिताया प्रथम खंडे षष्ठोपाख्याने विष्णु उत्पत्ति वर्णनम नाम षष्ठोऽध्याय। तो ये जो विष्णु भगवान की उत्पत्ति का विषय में ये छठवां अध्याय है, यहीं पे समाप्त होता है। और अब मैं इस अध्याय का जो छोटा सा एक सार है वो आपको समर्पित करता हूँ। तो जो छठा अध्याय है भगवान विष्णु की उत्पत्ति के विषय का अध्याय है। इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं किससे, नारद जी से। जब नारद जी उनके पास गए शिव तत्व के विषय में जानने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, ब्राह्मण तुम समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो और तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी। और वो कौन सी बात थी? वो था शिव तत्व के विषय में वर्णन करने के लिए आग्रह किया था ब्रह्मा जी से श्री नारद जी ने। तो नारद जी के इन प्रश्नों के विषय में ब्रह्मा जी ने कहा, जिस समय समस्त जो चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा दिखाई देते थे, अन्य जो ग्रह थे और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात होती थी, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। तब प्रधान तत्व या अव्याकृत प्रकृति से रहित शून्य आकाश मात्र शेष था। तो दूसरे किसी तेज की उपलब्ध नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। तो इस प्रकार जो निरंतर सूचीबद्ध घोर अंधकार फैला हुआ था, उस समय तत्सद ब्रह्मा, जो इस श्रुति में जो सत्य सुनाया जाता है, एकमात्र वही शेष बचा था। जब क्या हुआ था? जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाले जो अनेक प्रकार भावात्मक जगत नहीं था, तो उस समय वो एकमात्र सत्य वही शेष रह गया था, जिसे जो योगी जन थे अपने हृदय आकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सत्य तत्व का मन का विषय नहीं है। वाणी भी वहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृश है, न हश्व है, न दीर्घ है, न लघु है, न गुरु है। उसमें न वृद्धि होती है, न हास होता है। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है, इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का निरूपण कर पाती है। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य, ज्ञान स्वरूप, अनंत, परमानंदमय, परम ज्योति स्वरूप, अपरमेय, आधार रहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगी गम्य, सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प, निरारंभ, माया शून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि, अनंत, संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। तो ये ब्रह्मा जी ने कहा। तो कुछ काल के बाद जब उनकी सृष्टि का समय आने पर सृष्टि की उनकी जो इच्छा प्रकट हुई, तो उनके भीतर अनेक से या एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति या आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीय, सर्वाज्ञा, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपणी ईश्वर मूर्ति की जो कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाशक, चिन्मय, सर्वव्यापी और अविनाशी परम ब्रह्मा अंतर्निहित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसी की मूर्ति या चिन्मय आकार कौन है? भगवान सदाशिव है। अवार्चीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने
अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वभूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। वह शुभ लक्षणा देवी की मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेले ही अपने मुखमंडल में सदा एक सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। इस प्रकार जो ब्रह्मा जी थे, उन्होंने शिव जी की जो पहले तो उन्होंने बताया जो निराकार परम ब्रह्म है, जब कुछ भी नहीं था, सृष्टि नहीं थी, केवल अंधकार था, उसमें फिर जो निराकार सत्य था, वो जहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता था, किसी की पहुँच वहाँ तक नहीं थी, वो फिर भी थे। और उन्होंने जब इच्छा की कि अब मुझे एक से अनेक रूपों में होना चाहिए, तो उन्होंने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किया। फिर उन्होंने जो सदाशिव हैं, उनको सब परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे क्या करते हैं? अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं। प्रत्येक मुख में कितने नेत्र हैं? 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। तो ये सारा वर्णन उस जो श्लोक हैं उनमें किया गया है। जो उनकी श्री अंगों की प्रभा है, वो कर्पूर के समान श्वेत गौर है। अपने सारे अंगों में वो क्या लगाए रहते हैं? भस्म के जो धूल विग्रह होती है उसको लगाए रहते हैं। तो उन काल रूपी ब्रह्मा ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया, और उस उत्तम क्षेत्र को क्या कहते हैं? काशी कहते हैं। वो परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम शिव और शक्ति जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद स्वरूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है। इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम क्या रखा था? आनंद वन रखा था। उसके बाद वह अविमुक्त नाम से विख्यात हुआ। फिर एक बार वहाँ पे रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि की जानी चाहिए या करनी चाहिए। तो जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे, और वही सब में अंत में सबका संहार भी करे। तो यह चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उताल तरंगे उठ कर इसे चंचल बनाए रहती हैं। इसमें जो है सतोगुण है, तमोगुण है, रजोगुण है, और इस विशाल जो चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन अर्थात काशी में सुखपूरस निवास करें। तो ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था, शांत था, उसकी सत्वगुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुने क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर कहीं भी कोई उपमा नहीं थी। तो उनकी जो कांति के विषय में बताया गया है, वो इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उनके जो अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर स्वर्ण की कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे, और किसी से भी पराजित न होने वाला यह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से सुशोभित हो रहा था। तत्पर तो उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामिन, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। तो उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान
शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे बोले। तो ये बोला जब उन्होंने कहा कि ततः स पुरुषः शंभु प्रणम्य परमेश्वरः नमानि कुरुमे स्वामिन् वंदम कर्म जगावती। अपना उन्होंने नाम पूछा और पूछा कि मैं क्या काम करूं। तच्छ्रुत्वा वचनम प्राह शंकरम प्रहसन प्रभु पुरुषम ता महेशानम वाचा मेघ गभीरया। तो उनके वचनों को सुनकर भगवान शंकर हंसे भी और गंभीर स्वर में, मेघ के समान गंभीर स्वर में बोले। उन्होंने कहा, विष्णुवती व्यापक तत्वाते नाम ख्यातम भविष्यति बहुन्यानि नमानि भक्त सौख्य कराणिहा। अर्थात कि व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु विख्यात होगा। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले हैं। तुम सुस्थिर और उत्तम तप करो क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है, इत्युक्त्वा श्वास मार्गेण ददोचा निगमांग ततः। और इस प्रकार भगवान जो थे विष्णु वहाँ से चले गए, तपस्या में लीन हो गए और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहाँ से चले गए। भगवान विष्णु ने दिव्यम द्वादश सहस्त्रम, कितना? दिव्य द्वादश सहस्त्रम वर्षम तत्वापि चाच्युतः न प्राप श्वा विलसितम सर्वदम शंभु दर्शनम। तो यह हुआ कि भगवान विष्णु ने जब बहुत दीर्घ काल तक भगवान शिव की तपस्या की, कठोर तपस्या की, तो तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जल धाराएं निकलने लगी। तो ये सब भगवान शिव की माया से प्रसन्न हुआ। उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त, सूना जो आकाश था व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए जो परम पुरुष विष्णु थे, उन्होंने स्वयं उस जल में शयन किया। तब वो दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। तो अर्थात जो नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण है। तो यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। तो ये जो गुणों की बातें कही गई हैं, जो 3 गुण हैं, गुणों से भेद से त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई, फिर अहंकार से 5 तन मात्राएं हुई, उन तन मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। तो मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाएक हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। तत्दैकीकृतं तत्त्वं चतुर्विंशति संख्यकम स्वेच्छया गृहीत्वं सा शुष्वाप ब्रह्म रूप के। तो इसमें 24 वो तत्वों को पा करके वो सो गए उसके बाद। तो इस प्रकार ये आज का जो अध्याय था यहीं पे समाप्त हुआ। आज की कथा श्रवण को यहीं पे समाप्त करते हैं। पुनः आपसे मुलाकात होगी, आपसे पुनः भेंट होगी कथा श्रवण के अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी भक्तिपूर्वक इस कथा को सुने, भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने ध्यान को समर्पित करें और विशेष जिन लोग तक ये कथा पहुंचानी चाहिए आपको ज़रूर पहुंचाएं। आपको लगता है कि कुछ लोग हैं जिनकी ये कथा सुनानी चाहिए, उनको ये श्रवण करनी चाहिए, तो ज़रूर करें। विशेषकर उसमें जो व्याधि से ग्रस्त हैं और जो स्वयं श्रवण नहीं कर सकते, जो जड़ हैं, व्याधियाँ से ग्रस्त हैं, ग्रसित हैं और बीमार लोग हैं।
भगवान भोलेनाथ की उन पर बड़ी कृपा होगी और आप लोग भी अपने ध्यान को भगवान भोलेनाथ की चरणों में लगा के भगवान शिव से प्रार्थना करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदार।